नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ संविधान संशोधन पार्ट 2, जिसके अंदर कौन से संविधान क्या किया गया है वो हम न्यूमेरिक मेथड से अभी याद करेंगे। चलिए देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये छोटी छोटी स्टोरियों के माध्यम से आपके लाइफ टाइम मेमोरी में ये जाता रहेगा। संख्याओं के देखिए 0 से लेकर 9 तक इधर दिए हुए हैं और ये आपकी याद भी है। तो देखिए सबसे पहले कहा गया है इसमें, क्योंकि 1 से 17 तक के जो संविधान में जो संशोधन हुए थे वो पार्ट 1 में हमने बता दिया था। अब 18 से लेकर के 33 तक जो संशोधन हुए हैं वो हम पार्ट 2 में चर्चा करेंगे। तो सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। देखिए सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। कौन से संविधान के अंतर्गत, हम कैसे याद करेंगे। देखिए सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। तो सिक्किम जो है हमारे नक्शे के अंदर आप देखते हो इंडिया के अंदर ऊपर है। तो सिक्किम जो हम गए थे किस लिए गए थे, मौज करने के लिए। सिक्किम हम गए थे किस लिए गए थे, मौज करने के लिए। जब भी आपसे पूछे कि सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया किस संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो सिक्किम हम गए थे मौज करने के लिए। अपने आप देखिए डिजिट निकल के आएंगे। एम किसका कोड है, संख्या का 3 का है। ओ किसी का नहीं, यू किसी का नहीं, जे किसका है 6 का। तो देखिए अपने आप संख्या निकल के आ गई 36। तो आपके अपने आप आ गया कि सिक्किम को 22वां राज्य का जो दर्जा दिया गया था वो 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया था। देखिए दोस्तों डिजिट निकल करके आ रही न्यूमेरिक मेथड से। आगे देखिए, भारत संघ से किसी राज्य के पृथक होने पर प्रतिबंध, यानी जो कोई भी जो राज्य है भारत संघ से अगर वो पृथक होता है तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया। याद कैसे करेंगे कि भारत क्या है, हमारा देश है। भारत क्या है, हमारा देश है। तो देखिए डी किसका कोड है, 1 का है। ई किसी का नहीं, एस किसका है, 0 का। तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। देखिए दोस्तों ये आपका 10वां संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत संघ के किसी राज्य के पृथक होने पर आपके प्रतिबंध लगाया गया था। आगे देखिए, मणिपुरी, नेपाली एवं कोंकणी भाषाओं को जोड़ा गया किस संविधान संशोधन के अंतर्गत। देखिए हम कैसे याद करेंगे कि मनी देखिए मनी से क्या खरीदी थी आपने, एक केट खरीदी थी। मनी से क्या खरीदा था आपने, एक केट। देखिए केट सी किसका है, आपने देखा 7 का है। तो हम यहाँ पर 7 लिख देंगे। देखिए ए किसी का नहीं, टी किसका है, 1 का। तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। दोस्तों अपने आप आ गया 71वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आपकी मणिपुरी, नेपाली या कोंकणी जो भाषा है वो आपकी जोड़ी गई थी। अगला देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया। याद कैसे करेंगे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग है, राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग जो आयोग है उसमें दर्जनों लोग रहते हैं। दर्जनों लोग यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं, दर्जनों में रहते हैं। तो दर्जन से देखिए डिजिट बनेगी, डी किसका है, 1 का। तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। ए किसी का नहीं, जेड देखिए दोस्तों 0 का है। तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। फिर ए किसी का नहीं, एन किसका है, 2 का। तो दोस्तों यहाँ पर 2 लिख देंगे। और ओ जो है वो किसी का नहीं है। आप देखिए दोस्तों 102वां संविधान संशोधन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था 102वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। आगे देखिए, लोकसभा सीट 525 से बढ़ाकर 545 करना है। यानी लोकसभा, कई बार पूछा जाता है कि लोकसभा की जो सीट थी वो 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया। तो हम याद कैसे करेंगे कि लोकसभा की जो सीटें थी 525 से बढ़ाकर 545 जो की थी वो किसने की थी, मोदी ने की थी। वैसे मोदी ने नहीं किया था, लेकिन तो हमें तो याद करने के लिए है कि 525 से 545 जो सीटें की थी किसने की थी, मोदी ने की थी। तो देखिए एम किस संख्या का कोड है, 3 का। तो 3 लिख देंगे। ओ किसी का नहीं, डी किसका है, 1 का। तो 1 लिख देंगे। और आई किसी का नहीं। देखिए अपने आप आ गया इसमें संख्या 31। तो कहने का मतलब है लोकसभा जो सीट है वो 525 से 545 जो है वो 31वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। आगे देखिए दोस्तों, 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान। 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया। तो देखिए 10वीं अनुसूची में दल बदल का जो प्रावधान था वो लाना जरूरी हो गया था, क्योंकि बहुत ही लाना आवश्यक हो गया था, नहीं लाना जरूरी हो गया था, इसलिए किया गया था। तो देखिए एल किसका है, 5 का। हम तो 5 लिख देंगे। ए किसी का नहीं, एम किसका है, तो 2 लिख देंगे। और ए किसी का नहीं है तो यहाँ पर देखिए अपना आप आ गया 52। 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान जो है वो संविधान संशोधन 52 के अंतर्गत लाया गया था। दोस्तों इस प्रकार देखिए ये जो डिजिट्स निकल करके आ रही हैं ये न्यूमेरिक मेथड से निकल के आ रही हैं। आपको सिर्फ संख्याओं के कोड याद होने चाहिए 0 से 9 तक। ये अपने आप आपके सामने संविधान संशोधन का नंबर जो है वो आता जा रहा है। आगे देखिए,
दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया किस संविधान संशोधन के अंदर? देखिए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा इसलिए दिया गया क्योंकि वहां पर लोग जॉब करते हैं। क्या करते हैं? वहां पर लोग जॉब करते हैं। जॉब से देखिए जे किसका कोड है? तो 6 का 6 लिख देंगे। ओ किसी का नहीं, बी किसका है आपका? 9 का, तो 9 लिख देंगे। देखिए अपने आप आ गया। 69वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है आपका दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। इसके बाद देखिए गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया। देखिए गोवा नाम बोलते ही आता है कि गोवा का संविधान संशोधन किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया? ये देखिए गोवा आप लोग गए हैं। गोवा का नाम आते ही कि वहां पर क्या किया जाता है, लोग क्या हो जाते हैं, लाज भूल जाते हैं। क्योंकि गोवा में जाते ही वहां पर जो समुद्र है उसके पास में लोग बहुत कम कपड़े पहन करके एंजॉय करते हैं। तो वहां पर मैंने देखा है कि वहां पर लोग क्या करते हैं कि लाज भूल जाते हैं। जब भी आपको पूछे कि गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया किस संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो हमें तो केवल यही देखना है कि गोवा में जाकर के लोग क्या भूल जाते हैं, लाज भूल जाते हैं। तो लाज से देखिए एल किसका है? 5, तो 5 लिख देंगे। ए किसी का नहीं, जे किसका है? 6 का, तो 6 लिखेंगे। देखिए अपने आप आ गया संख्या निकल करके 56वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आपके गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया था। दोस्तों ये है इस प्रकार से छोटी छोटी स्टोरियां न्यूमरिक मेथड के लिए जो बनाए हैं वो आपको याद करने के उद्देश्य से बना रहे हैं। आप इसको अदरवाइज नहीं लिख, क्योंकि ऐसी स्टोरियां हम छोटी बनाते हैं कि आपके जल्दी याद होते हैं, स्थायी मेमोरी में जाता है। अगला देखिए मंत्रिमंडल में अधिकतम सदस्यों की संख्या 15% निश्चित कर देगी किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो सीधा सा कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल अधिकतम सदस्यों की संख्या को क्या किया गया? बढ़ाया गया, बढ़ा दिया गया। तो बढ़ाया गया देखिए बी किसका है? 9 का, तो हम 9 लिख देंगे यहाँ पर। ए किसी का नहीं, डी किसका है? 1 का, तो हम 1 लिख देंगे। एच किसी का नहीं, ए किसी का नहीं, वाई किसी का नहीं, एक देखिए अपने आप संख्या निकल के आ गई 91। 91वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल के अधिकतम सदस्यों की संख्या 15% निश्चित कर दी गई थी भारतीय संविधान संशोधन 91 के अंतर्गत। इसके बाद देखिए मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? याद कैसे करेंगे? देखिए मिजोरम यानी मजे के लिए रम पियो, मिजोरम मजे के लिए रम पियो, लेकिन किसी पर हमला मत करो। क्या किया है? याद करने कैसे करेंगे? मिजोरम को राज्य का दर्जा, जब भी मिजोरम आए मिजोरम मजे के लिए रम पियो, लेकिन हमला किसी पर मत करो। हमला से देखिए एच किसी का कोड नहीं है, ए किसी का नहीं, एम किसका है? 3 का, तो हम यहाँ पर दोस्तों 3 लिख देंगे। एल किसका है? 5, तो हम यहाँ पर दोस्तों 5 लिख देंगे। ए किसी का नहीं, तो आ गया 35वां संविधान संशोधन। अपने आप संख्या निकल करके आई है। मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था, तो मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। उस पर एक एक मजे के लिए आपको हमला किसी मत करो, तो अपने आप 35 संख्या निकल के आ गई और वो आपकी संविधान संशोधन का नंबर है। इसके बाद देखिए 2026 तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों को निश्चित कर दिया गया। यानी कि क्या कहा है कि 2026 तक लोकसभा विधानसभा की जो सीटें निश्चित कर दी गई किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? याद कैसे करना है कि 2026 तक लोकसभा विधानसभा की जो सीटें हैं उनको क्या कर दिया गया? फ्री कर दिया गया, कि कोई चेंज नहीं किया जाएगा, इसमें फ्री कर दिया गया उसको। तो देखिए फ्री से एफ किसका कोड है? 8 का, तो दोस्तों यहाँ पे 8 लिखेंगे। आर किसका है? 4 का, आता है यहाँ पर 4 लिखेंगे। ई किसी का नहीं, ई किसी का नहीं, तो अपने आप हो गया 84वां संविधान संशोधन के अंदर 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों को निश्चित किया गया है। वो संविधान संशोधन नंबर है 84। इसके बाद देखिए पंचायती राज को वैधानिक दर्जा, पंचायती जो राज है उसको वैधानिक दर्जा दिया गया। वो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? देखिए पंचायती राज जो होता है, पंचायतों में जो है क्या होता है, बहुत ज्यादा काम होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतें पाई जाती है, वहां बहुत ज्यादा काम होता है। काम से देखिए किसका कोड है आपका? 7 का, तो हम यहाँ पर दोस्तों 7 लिख देंगे। ए किसी का नहीं, ए किसी का नहीं, एम किसका है? 3 का, 3 लिख देंगे। देखिए अपने आप संख्या निकल के आई 73वां संविधान संशोधन। इसके बाद देखिए 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, यानी 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया संविधान संशोधन के संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो देखिए 11वीं अनुसूची को इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा काम करवाना था, बहुत ज्यादा काम था, इसीलिए। तो देखिए के किसका कोड है? वही 7 का है। ए किसी का नहीं, एम किसी का, 3 का, 3 लिख देंगे। तो देखिए कहने वाली 11वीं जो अनुसूची है वो भी आपका 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। इसके बाद देखिए शहरी स्वयंसेवी निकायों को वैधानिक दर्जा दिया गया, यानी शहरी स्वयंसेवी जो निकाय है उनको वैधानिक दर्जा दिया गया किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? याद कैसे करेंगे? देखिए शहरी स्वयंसेवी निकाय, शहरी स्वयंसेवी निकायों में हम किससे जाते हैं? कार से जाते हैं।
क्योंकि शहर के अंदर जब भी जाते हैं तो हम कार से जाते हैं, क्योंकि बहुत दूर है शहर हमारे से। तो क्या है कि शहरी संसदीय निकायों में हम जाते हैं, किससे जाते हैं? कार से जाते हैं। कार देखिए के किसका कोड है आपका 7 का, तुम देखिए दोस्तों 7 लिख देंगे, ए किसी का नहीं, आर किसका है 4 का, तुम दोस्तों देखिए 4 लिख देंगे। अपने देखिए डिजिट निकल के आ गई 74। तो यहाँ पर शहरी स्वयं सेवी निकायों को वैधानिक दर्जा जो दिया गया वो 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया था। अब देखिए 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। देखिए 12वीं जो अनुसूची थी, 11वीं हमने जोड़ दी थी, क्यों जोड़ी थी? उसमें काम ज्यादा था। और 12वीं अनुसूची जब जोड़ने के लिए किया गया तो हम उस अनुसूची को जोड़ने के लिए भी कार से गए थे। किससे गए थे? वो देखिए सी किसका कोड है 7 का, तो हम 7 लिख देंगे। ए किसी का नहीं, आर 4 का है तो हम 4 लिख देंगे। देखिए अपने यहाँ पे आ गया 74। कहने मतलब 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। जब भी पूछे कि 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए जोड़ा इसलिए गया था उसमें काम ज्यादा था, और 12वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए जो है हम कार से गए थे। लास्ट में देखिए लोकसभा एवं विधानसभा में मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया? देखिए पहले मतदान करने की जो आयु थी वो आपकी 21 वर्ष थी और उसको घटा करके 18 कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया? बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो देखिए इसकी मांग की गई थी, तो कहेंगे लोकसभा विधानसभा में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के लिए किसने कहा था? जाट ने कहा था कि भाई ये आयु आप करें, कम करें, क्योंकि 21 में बॉडी बहुत ज्यादा विकसित हो जाती है, तो आप इसको 18 कर दिया जाए। तो इसके अंदर देखिए 18 कर दिया जाए। तो देखिए डिजिट निकल के आएगी। जे किसका कोड है? यहाँ पर आप देखें जे किसका है 6 का, तो हम यहाँ पर देखिए 6 लिख देंगे। ए किसी का नहीं है, टी किसका है 1 का, तो 1 लिख देंगे। देखिए दोस्तों हमारे सामने संख्या निकल करके आ गई है आपकी 1 यानी 61। तो सीधा सा है कि लोकसभा और विधानसभा में मतदाता की आयु 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष जो किया गया था वो 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। दोस्तों इस प्रकार से देखिए आपके ये भाग 1 और भाग 2 में कुल मिलाकर के जो 33 इंपोर्टेंट संविधान संशोधन जो है वो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, वो आपको न्यूमेरिक मेथड से मैंने याद करवा दिए गए हैं। आप इसको एक बार के लिए स्क्रीनशॉट इसकी लीजिए और फिर इसको रिवीजन कीजिए। देखिए आपके याद हो चुके हैं। जब एग्जाम में आएगा तो मैं 100% कह रहा हूँ कि इसकी जो स्टोरी मैंने जो आपको बताई है वो आपके तुरंत ब्रेन में लिंक करेगी और उसकी डिजिट निकल करके आएगी और उसका उत्तर आप आसानी से दे सकेंगे।